हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में ना हम क्लास 8th का जो हमारा एनुअल टर्म का प्रैक्टिस पेपर आया डीओई के द्वारा, इसको डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग की ठंड की छुट्टी खत्म हो गई होगी, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे। पेपर की डेट शीट भी आ चुकी है, तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इनमें से एक आइडेंटिटी है, या फिर हिंदी में पढ़े तो निम्नलिखित में कौन सा एक बीजीय सर्व समीका है। अगर आप देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी गलत है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला असल में ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर इतना है तो इसकी एज बताइए कितनी होगी। हिंदी में पढ़ेंगे अगर आप, तो हिंदी में आपको दे रखा है कि अगर आपको घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन की आयतन का भुजा निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये एल क्यूब होता है। तो 64 किसका क्यूब है? 64 जो आपका 4 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, तो 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है 5% ऑफ अ नंबर इज 10, द नंबर इज 5% ऑफ अ नंबर x इज 10। x बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5। 5 से 2 पे कट गया, 200 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। अगले में आपको दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर व्हेन अ डाई इज रोल्ड। जब आपने एक डाई को रोल करा तो एक ऑड प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो डाई में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। 1 से 6 तक आने की संभावना होती है। प्राइम ऑड नंबर्स की अगर आप बात करते हैं तो प्राइम और ऑड सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 है। तो 2/6 यानी कि सिंपल हो गए 1/3। तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इनमें से कौन सा एक ऑड नंबर का स्क्वायर है? तो ऑड नंबर का स्क्वायर ही ऑड होता है। 44 इवन है, 0 इवन है, 4 इवन है, तो 25 ही ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। लास्ट में 5 है इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं ये किसके बराबर होगा। √1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 3 3 होती है 27 होगा। √36 जो कि आपके बराबर होगा और किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 के। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। किसके डायगनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं? स्क्वायर के डायगनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट। कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है इस पाई चार्ट में? देखो सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर सी एंटरटेनमेंट। फिर नोवा है द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 36 के क्यूब का वन डिजिट क्या होगा? 6 का 36, 36 का 6 होता है, तो वन डिजिट 6 ही होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं, 36 को अगर 36 से करना ही है, फिर दोबारा 36 से करेंगे बाद में। 6 36 का 6 आ गया, अगेन 36 वाले का फिर 6 से ही होगा, तो ये 6 36 का 6 ही रहना है। तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका 6 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल 75 डिग्री देन द फोर्थ एंगल। 3 अगर 75 के हैं तो सब तीनों को 75 का मल्टीप्लाई कर लो। 5 से 15 का 5 कैरी आ गया 1, 7 21 और 1 22। तीनों मिला के 225 डिग्री है, और चारों मिला के होता है 360 डिग्री। तो 360 में से 225 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, और 2, 3 में से 2 6, 5 में से 2 गया ना, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 135 डिग्री आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है। 1/3, 2/5, 2/5 एक जो ए प्लस बी प्लस है बिल्कुल ठीक है। ए माइनस बी ये गलत है, डिवाइड में था मल्टीप्लाई कर दो ये भी ठीक है, मल्टीप्लाई को आगे पीछे कर दो ठीक है। ये ऑप्शन आपका ठीक है क्योंकि ये आपका गलत है। क्वेश्चन ये पूछा कौन सा गलत है। ए माइनस बी कभी बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। बाकी सारे के सारे आपके ठीक दे रखे हैं। अगले पे चलते हैं। आगे हमारे को दे रखा कौन सा एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अब से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो y-5 जो है ना लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर आ चुकी है तो लीनियर एक्सप्रेशन ही नहीं बचती है। ठीक है, यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम। आगे पीछे अरेंज करिए और उस तरीके से इसका सम निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो मैं पता है इसमें क्या करूंगा, देखो
3/5 प्लस में कर दूंगा 2/5 माइनस 5/8 माइनस 3/8, 5/5 माइनस का 8/8, 5/5 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा आपका इसका आंसर, सिंपल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, एक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो बॉल टोटल 2 जगह है, टोटल कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक टॉय आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टॉय मेरे को टॉय कार में 1 2 3 टॉय कार ब्लर ब्लर दिख रही है, 3/8 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बॉक्स कंटेन कर रहा है 6 लेमन कैंडीज, 5 मैंगो कैंडीज, 4 स्ट्रॉबेरी और 5 चॉकलेट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चूजन कैंडीज मैंगो फ्लेवर, मैंगो वाले कितने हैं, 5 है, टोटल कितने हैं, 6 4 10 5 15 5 20, 5/20 यानी कि 1/4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइड ऑफ व्हाट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज इतना, एक स्क्वायर है, इसका अगर डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो साइड आपको बताने हैं कितना होगा, तो साइड जो होगा ना वो डायगोनल के बराबर हो जाता है a√2 के हमेशा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो साइड है वो आपका बराबर हो जाएगा, डायगोनल 10 है, बटे में चला जाएगा √2, मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 10√2, बटे में आ जाएगा नीचे 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 5√2, 5√2 हो जाएगा इसका आंसर अप्रॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत कम या फिर ना के बराबर ही है। एक और तरीका लगा सकते हैं अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया हो आपको तो, क्योंकि स्क्वायर जो होता है कुछ ऐसा होता है, ये होता है डायगोनल, डायगोनल 10 है, ये ए है, ये भी ए होगा, पाइथागोरस का रूल लगा देंगे, a² + a² बराबर हो जाएगा 10² के, 2a² बराबर हो गया आपके 100 के, a² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50, तो a की वैल्यू हो गई √50, 50 को आप क्या लिख सकते हैं, √5 पंजे 25 पंजे 2, 25 दूनी 50 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, √2, ऐसे भी 5√2 आपका आंसर आ जाएगा। जो तरीका आपको आसान लगे आप वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। 5वें क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बोल रखा है 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की जो सम है ना वो 48 है, तो इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो 3 लगातार आने वाले अगर इवन नंबर लिखूँ मैं तो मान लेता हूँ पहला नंबर x होगा, तो दूसरा नंबर मेरा x+2 होगा, और सबसे बड़ा तीसरा जो x+4 होगा, ये बराबर है आपके 48 के, x+2 + x+4 बराबर 48, 1 2 3 बारी x है, 3x+6 बराबर 48, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 - 6 यानी कि 3x की वैल्यू आ गई आपकी 42, x की वैल्यू हो जाएगी 42/3 यानी कि 14, सबसे बड़ा वाला तो x+4 है, तो x+4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14 + 4 यानी कि 18 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम फाइंड BCD, ठीक है, पैरेललोग्राम पीछे है, ठीक है। BCD निकालने के लिए बोला गया इस फिगर के अंदर, बहुत सरल तरीके से बताता हूँ आपको, C हो जाएगा 80 डिग्री, क्यों होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को बता दीजिएगा सप्लीमेंट्री, B + C को आप बता दीजिएगा सप्लीमेंट्री है, ट्रांसवर्सल वाला नियम लगा दीजिएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आते हैं, तो 180 में से माइनस करने पर ये 100, और ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा ये भी 100, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। थोड़ा सा लिखने वाला है, 4-5 लाइन में आप करेंगे इजीली हो जाएगा। इसमें बोला इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी, कुछ बच्चे कहते हैं कि आप 73 का स्क्वायर कर दो, 27 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन में बोला क्या है 73 का स्क्वायर -27 का स्क्वायर, आइडेंटिटी के साथ करना है तो हम भी आइडेंटिटी के साथ ही करेंगे इसको। 73 का स्क्वायर बोला है तो 73 को आप क्या लिख सकते हैं,
कुछ नहीं लिखना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ईजी है। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसका आंसर लिख देंगे 73 प्लस 27, 73 माइनस 27। प्लस करा आपने तो ये हो जाएगा आपका 100, और माइनस करा तो ये हो जाएगा आपका 46। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 4600। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया के की वैल्यू निकालना है। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 8/5 -3 -9 माइनस का 12 बराबर 8/5 5k + 3। इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का जो 12 है ना, ये बराबर है आपके 5k + 3 के। 5k यहीं रह गया, ये माइनस का इधर आएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। k की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू -3 आ गया। उसके बाद बोला इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करना पड़ेगा, इसको लिख के 1/3 रेज़ टू की पावर -3 प्लस 1/5 रेज़ टू की पावर -2 प्लस 1/2 रेज़ टू की पावर 4। माइनस का इन्वर्स हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू 4। 3 3 9 9 27, 5 5 25, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इनको अब ऐड कर लो, 25 25 50, 50 51 52, 52 10 62, 62 और 6 हो जाता है आपका टोटल 68। 68 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, प्रथम क्या दवाई लेना है मेडिकल स्टोर पे, उसको मिली इतने की दवाई इंक्लूडिंग 4% वैट। वैट इंक्लूड है तो वैट से पहले का प्राइस क्या रहा होगा। तो बहुत दो तरीके सिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहला तो एक तरीका होता है एक्स मानने वाला। आपने मान लिया पहले का प्राइस था एक्स बिफोर वैट, ठीक है, बिना वैट के क्या था, एक्स था। अब वैट के बाद क्या हो जाएगा, तो एक्स का 4% लगाया होगा, 4% ही आपका बराबर है ना 550 के। ऐसे लिख दिया एक्स का 4% बराबर 550। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 550 मल्टीप्लाई 100/4। और इसको आप डिवाइड अगर करते हैं 4% ऑफ एक्स होगा ना, ऐसे नहीं हो सकता ये, ऐसे नहीं करेंगे इसको। 4% ऑफ एक्स होगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 0.04x बराबर 550, 0.04 प्लस में 1 हो रहा है तो ये 1.04x बराबर आ जाएगा 550 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी 550/1.04, 2 जीरो ऊपर चढ़ा दो और 104 से आप डिवाइड करोगे तो लगभग ये 528 अप्रॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका, बिना बिना वैट के प्राइस 100% रहा होगा, 4% का वैट इंक्लूड करा तो टोटल प्राइस हो गया 104%। आपको बोला कि 104% जो है ना बराबर है 550 रुपये के। तो बताइए 100% कितना था, यानी बिना वैट के कितना था। तो अब 550 को डिवाइड कर दीजिए 104 से डायरेक्ट और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। कुछ ये स्थिति आ जाएगी दोबारा से जो यहाँ पे है। तो फाइनल आंसर इसका भी अप्रोक्स 528 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है द मास ऑफ मेटल रोड वरी डायरेक्टली विद इट्स लेंथ। इफ 15 सेंटीमीटर रोड हैज अ मास ऑफ इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ रोड वुज मास इज इतना। लंबाई बढ़ाऊंगा तो रोड का वजन भी बढ़ेगा, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, आपका सीधा अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाला 195 ग्राम है, 270 ग्राम वाला कितने सेंटीमीटर का होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक्स मान लिया मैंने। तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 270 ग्राम बटे में 195 ग्राम है ही, बराबर है आपके एक्स के। ग्राम से ग्राम हटा दो, इसको काटते हैं अब। 5 3 जा 15, 5 9 जा
45। 3 1 3, 3 के टेबल में 13 पे 270/13 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे। 13 2 जा 26 बचेगा 10 पॉइंट लगा करके 10 बच रहा है ना, तो 20 पे गया होगा, ये छोटा नंबर बच रहा है ना, 20 पे जाएगा तो 260, 10 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 100 तो 13 7 जा 91 बचेगा फिर 9, फिर 13 7 जा 91, तो अप्रोक्स इतना सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वर इतना 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 है, LBH आपको दे रखा है। आपको बोला है कि इतना लीटर ऑफ पानी पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वर, फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वर। कितना पानी निकाला है? 8400 लीटर। बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आपने एक चीज़ सीखी थी, 1 मीटर क्यूब के अंदर है ना 1000 लीटर पानी आता है, इन्होंने तो 8400 लीटर निकाला है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 8.4 मीटर क्यूब के। ठीक है। और आपको बोल रखा है कीबोर्ड शेप का है, इतना पानी निकाल दिया है, फाइंड द फॉल इन वाटर लेवल इन द रिजर्वोयर। या फिर हिंदी में अगर मैं पढ़ूँ तो हिंदी में आपको दे रखा है जलाशय में जल स्तर में गिरावट ज्ञात कीजिए। कितने की गिरावट आई है सिर्फ ये बताना है, तो गिरावट इजी हो जाएगा। गिरावट के लिए मतलब कि आपको हाइट निकालनी है। बेस का एरिया अगर आप देखें तो बेस का एरिया क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 7 × 6 यानी कि 42 मीटर स्क्वायर। तो फॉल निकालना है ना, फॉल कितना है, तो फॉल का हो जाएगा कितना वॉल्यूम निकाला है बटे में बेस का एरिया कितना था। आपने 8.4 मीटर क्यूब निकाला है और बटे में बेस का एरिया 42 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इससे ये घट जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 नीचे, 42 एक कम 42 दूनी 2/10 मीटर आ रहा है। डिवाइड करने पे ये 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल कम बाय कार। कार से आते हैं 2/5 बच्चे, 1/4 बच्चे आते हैं बस से, और जितने बच गए वो सारे आते हैं चल के, जिनमें से 1/3 ऑन देयर ऑन एंड रेस्ट इज कोटेड बाय देयर पेरेंट्स। जिनमें से 1/3 खुद से आते हैं, बाकी पेरेंट्स के साथ आते हैं। अगर टोटल 224 बच्चे चल के आ रहे हैं तो कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हो गया, चल के कितने आ रहे हैं, 224 बच्चे, और चल के आने वालों की बात करें तो हमें दे रखा है 1/2 ऑफ रिमेनिंग, 2/5 1/4 को पहले जोड़ा जाए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 13/20 हो रहा है। टोटल होता है 1/1 में से 13/20 को आप माइनस करेंगे, यानी 20/20 में से आप 13/20 को माइनस करेंगे, 7/20 बच्चे बच गए। 7/20 में से 1/3 जो है ना वो खुद से आते हैं, तो 7/20 का 1/3 निकाला जाए पहले तो। 7/20 का 1/3 यानी कि 7/60। कुल मिला के इतने बच्चे ऐसे हैं जो चल के आते हैं। अब आपको बोला गया है टोटल स्टूडेंट बताने कितने हैं सबसे पहले पार्ट में, तो 224 जो है वो आपका 7/60 के बराबर है। तो टोटल स्टूडेंट जो होंगे उस स्कूल के अंदर के वो आ जाएंगे 224 मल्टीप्लाई में 60/7, इसका उल्टा। अब इसको काटा पीटी अगर मैं करूं तो 7 3 जा 7 2 जा 6 दूनी 12, 1 6 18 1 19, कुल मिला के 1920 बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। कितने बच्चे कार से आते हैं, कार से 1920 का 2/5 आते हैं, पीछे आपको दे रखा है।
5 से काटोगे, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, 2 8 दूनी 8, 8 दूनी 16 का चाहिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 बच्चे। फिर पूछा है कितने बस से आते हैं, तो 1920 का 2/5 आते थे बस से, सॉरी 1/4 आते थे ना बस से। तो 4 4 जो 16, 4 8 जो 32, 0, 480 बच्चे जो हैं वो बस से आ रहे हैं। फिर पेरेंट्स के बाद कितने आते हैं, तो जो बच गए थे चल के आने वाले में से वो, यानी कि 1/3 उधर हमने निकाल दिया था, तो 2/3 ऑफ 7/20 जैसे वहाँ करा था, तो ये हो जाएगा 14/60, 14/60 ऑफ 1920, जो कि आपका बराबर आएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 44, 448 बच्चों के 448 बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स के साथ आते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मदर और उनकी 2 बेटी कंस्ट्रक्टेड फॉर 62,000 रुपया का खर्चा आ गया। द एल्डर डॉटर कंट्रीब्यूट 3/2 ऑफ हर मदर कंट्रीब्यूशन। माँ ने जितने पैसे दिए ना उसका 3/8 दिया है बेटी ने, और वही दूसरी बेटी ने माँ के हिस्से का 1/2 भाग दिया है। तो फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर, मदर ने कितना पैसा दिया। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मम्मी ने जो पैसे दिए ना वो m थे, मम्मी ने जो पैसे दिए वो m थे। तो बड़ी वाली ने कितना दिया, 3m/8, छोटी वाली ने 1m/2, और साथ में मम्मी वाला मिला लूँ तो बनते हैं 62,000 रुपये, 62,000 है सॉरी। अब इसको जोड़ देते हैं, 16, 6m प्लस में 8m प्लस में m बराबर 62,000, 6 से 12 13 14, 14m/16 प्लस में m बराबर 62,000। ठीक है, अब इसके नीचे 1 है, फिर मल्टीप्लाई होगा ये 16, 14m प्लस 16m बराबर 62,000। इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16 4 20 और 10 30m बराबर 62,000 गुना में 16, m की वैल्यू हो जाएगी 62,000 गुणा 16/30, 0 से 0, 3 से नहीं कटेगा ना तो गुणा कर लेते हैं, 2 0 रहेगा, 16 दूनी 32 का 2 3, 16 छिक्का 16 छिक्का और 3 हो जाएगा। ये कुल मिला करके ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स, बड़ा गंदा फंस जाएगा ये तो, 0 0 16 0 0, 16 दूनी 32 का 2 3, 96 97 98 99 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 जा 9, 0 लगा के 6 जा, फिर 6 जा, लगभग 3,066 कुछ रुपए आ जाएंगे, लगभग 3,066 रुपए मम्मी ने उसके दिए थे। ठीक है, छोटी बड़ी बेटी ने कितने दिए, तो बड़ी बेटी का अगर आप निकालेंगे तो लगभग ये आपका हो जाएगा 3,066 का, बड़ी बेटी का 3/8, तो काट पीट करने के बाद अप्रोक्स ये आ जाएगा आपका 12,400 रुपये। छोटी वाली का निकालेंगे तो वो भी होगा 3,066 में, उसका था 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा लगभग आपका, ये 3,066 मैंने गलत लिख दिया है, ये होता 33,066 कुछ, 33,000 ही लिखा है यहाँ पे, वहाँ गलत प्रिंट हो गया मेरा, यहाँ आ गया 12,400, ये 33,000 था। तो छोटी बेटी का लगभग आपका ये हो जाता 16,500, लगभग वही 44 रुपये के आसपास। ठीक है, अप्रोक्स में 44 या 33 आता, सॉरी, क्योंकि माइनस करने पे लगभग यही आ रहा है। ठीक है, ताकि आप कट पिट करके भी निकाल सकते हैं। दोनों बहनों ने कितना दिया, तो दोनों बहनों ने मिल करके आपका जो पेमेंट करा है वो लगभग 3 3 5 4 9 6 7 8 1 और 1 2, लगभग 28,933 रुपये का पेमेंट दोनों बहनों ने करा था। ठीक है, फिर ग्राफ दे रखा है, ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन करना है
क्या इन्फॉर्मेशन देता है? डे वाइज टेम्परेचर, डे वाइज टेम्परेचर के बारे में आपको बता रहा है, दैनिक रूप से तापमान के विषय में आपको बता रहा है। ठीक है जी। मैक्सिमम मिनिमम बता रहा है, दिन में मैक्सिमम कितना है ये वो। किस दिन टेम्परेचर 31 डिग्री था? 30, 32, 29, तो लगभग 31 डिग्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा 31 डिग्री वाला तीसरा पार्ट पढ़ दिया ना मैंने। तो 31 डिग्री टेम्परेचर आपका यहाँ है, जो कि आपका सैटरडे को था। ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया। किस दिन टेम्परेचर सबसे कम था? सबसे कम टेम्परेचर जो था आपका संडे को था। आगे किस दिन टेम्परेचर 28 डिग्री था? 28 के बराबर ये आ गया सोमवार। मंडे को टेम्परेचर जो था आपका 28 डिग्री था। सबसे गर्म दिन आपका ये वाला था, जो कि आपका फ्राइडे। फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा गर्मी रही होगी। ठीक है। मैथ की एक्टिविटी दे रखी है। सबसे पहले पूछा गया कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी आपकी वहां पर लिखी हुई है। तो ये आपकी लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो सब्ट्रैक्शन। फिर प्रॉपर्टी 2 कौन सी लिखी हुई है? तो प्रॉपर्टी 2 जो है वो दे रखी है आपको एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले चैप्टर से क्वेश्चन है, इस नंबर वाले से कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए बोला है प्रॉपर्टी 1 को, तो एक वैल्यू 1/3 गुना बी माइनस सी 1/4 माइनस 1/5 बराबर 1/3 गुना में बी 1/4 माइनस 1/3 गुना में 1/5। लगभग लगभग आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आंसर आपका सेम आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। लाइक 1/3 मल्टीप्लाई में फिर ये हो जाएगा आपका 20, 5 में से 4 गया तो 1, तो 1/60 इधर आ गया। इधर सॉल्व करते हैं तो 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 आ गया ना। एलसीएम निकालेंगे अगर आप इसका, 4 3 से करके 3 चौका 3 पंजे, ये 60 आ जाएगा इसका भी एलसीएम। 12 पंजे 15 चौके, तो 1/60 इधर भी आ गया। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको वेरीफाई करेंगे दूसरे वाले को, तो ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी इंटू सी होना है, माइनस 1/3 1/4, 1/3 गुना 1/4। इधर वाले को कर देता हूँ 1/2 गुना में माइनस का हो जाएगा 12, तो माइनस का 1/24 आ जाएगा इधर वाले में। उधर वाले को आप करेंगे जब a इंटू बी 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 एंड अगेन मल्टीप्लाई 1/4 है, तो माइनस का 1/6 गुना में 1/4 माइनस का 1/24 इसमें भी आ गया। तो ये भी आपका दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर ये बबीता का क्वेश्चन दे रखा है 15वां क्वेश्चन। क्या पूछा है? वेस्ट द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, टीओएस बताना है। सबसे पहले तो फिगर देख लेते हैं इस वाले में, हिंदी मीडियम वाले में। टीओएस कितना होगा, ये कितना होगा? यहाँ पे लग रहा है लीनियर पेयर। आप लिखेंगे एंगल टीओएफ प्लस एंगल टीओएस बराबर 180 डिग्री। रीजन देंगे आप लीनियर पेयर का, 180 में से माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका ओनली 70 डिग्री का। पहला हो गया टीओएस 70 डिग्री, कोई दुविधा नहीं है। फिर आईओएस, आईओएस कितना होगा? तो ये होगा आपका 110 डिग्री का। इसके वर्टिकल अपोजिट बता दो, चाहे इससे लीनियर पेयर बता दो, जो आपकी इच्छा वो बता देना। ठीक है, 110 डिग्री का ये हो गया। एफ ओ आई, एफ ओ आई कितना होगा? तो अगेन वही लाइन, यहाँ पे लीनियर पेयर बता दो चाहे इसका वर्टिकल बता दो, ये हो जाएगा 70 डिग्री का। बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब फ्री में आपको पूरा 4 नंबर दे जाएगा ये। फिर लास्ट वाला अकेला एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसमें पूछा गया है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ओ एस आई। ओ एस आई कितने का होगा? ट्रायंगल बन रहा है, एंगल ओ जमा में एंगल आई जमा में एंगल एस,
180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन दोनों को जोड़ोगे 110 है, 120, 130, 135 हो जाएगा ये। 180 में से माइनस जब होगा तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, पता है कितना? 45 डिग्री एग्जैक्ट। ठीक है, लास्ट वाले का आ गया 45 डिग्री। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगी। ये क्या छप गया पता नहीं। आखिरी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दे रखा है, लेंथ ये है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? अगर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है तो 1 + 9 × 1 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका ओनली 10 सेंटीमीटर आपका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा अगर x इतना है, y इतना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 12, x भी 1, y भी 1, प्लस में 27, 1 का स्क्वायर, 1 जमा में 12 जमा में 27, 7, 8, 9 और 1 10 का 0 चला, 2, 1 3 और 1 4, 40 आ जाएगा आपका इसका आंसर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द ब्रेथ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रेथ निकालो। अब ब्रेथ निकालने के लिए आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे को। तो ऊपर वाला जो है आपका x² + 12xy + 27y² अपॉन में x + 9y है ना। तो ऊपर वाले को अगर आप देखें तो ये x + में 3 का होल स्क्वायर है, ऐसे करके देखते हैं। x² 27 आना चाहिए, 9 3 9 2, 9xy + 3xy जमा में 27y², x + 9y। वैसे ही इनमें से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x + 9y, इनमें से 3y कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा x + 9y। तो वही x + 3y और x + 9y अपॉन में भी यही है x + 9y, तो 9y से 9y कट जाएगा। ब्रेथ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x + 3y, x + 3y, x की वैल्यू 1 + 3y की वैल्यू भी 1, 1 + 3 करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल अगर ये है तो x + 3y, x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, 2 + 3 करेंगे तो इस बार आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मैंने थोड़ा रफ तरीके से करा है, बाकी आप देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डाउट आते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आपकी मेहनत अच्छी रहेगी तो पेपर बहुत ईजी है ये प्रैक्टिस पेपर, और प्रैक्टिस पेपर देख के आइडिया लग जाता है कि आपको है ना आपकी बुक के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट पे भी ध्यान देना है, साथ में वो एक्टिविटीज़ वो ट्राई दीज वगैरह जो है आपकी बुक्स में उस पर ध्यान देना आपको पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपका, पूछ लीजिए कभी भी। पेपर से पहले आपको बताने की पूरी कोशिश मैं करूँगा जल्द से जल्द। धन्यवाद।